कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महाराज जी सत्य कड़वा होता है तो उसे कैसे मीठा करें। तो एक तो मैंने कल आपको बताया दृष्टांत, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि सत्य को प्रस्तुत करने का तरीका। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति अपने रोगों से परेशान होकर डॉक्टर के पास गया। उसे बड़ी बीमारियां थीं, खांसी वांसी भी बहुत हो रही थी। वैसे तो यंग था, जवान था, नवयुवक था, पर बड़ी उसे खांसी आए, ऐसा लगे जैसे कोई टीबी का मरीज खांस रहा हो, क्योंकि तला भुना चिकना खाए, मीठा खाए। डॉक्टर ने दवा दी, जाओ 7 दिन बाद फिर से दिखाना। हमारे दिनेश जी के पास में, डॉक्टर साहब के पास में आया था वही व्यक्ति शायद, तो डॉक्टर साहब ने दे दी दवाई कि जाओ जाकर के थोड़ा सा इसको लेना, सही हो जाएगा। 7 दिन वो डॉक्टर साहब के पास फिर आया। पहले से चिल्लाता हुआ बोला, अरे डॉक्टर साहब आपकी दवा काम नहीं कर रही, आपने कैसी दवा दी है, पैसे भी ले लिए और कोई असर भी नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ने मन में सोचा तो समझ गए कि मैंने इससे कहा था कि तला भुना मत खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा खा के पानी भी मत पीना, तो खांसी नहीं चलेगी, दवा लेते रहना। तो जरूर इसने परहेज नहीं किया और आकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, मुझे बता रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी दवा असर नहीं कर रही, मेरी दवा से फायदा तो जरूर हो रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं, फायदा तो जरूर हो रहा है और 3 बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा। अच्छा बताइए कौन कौन से फायदे हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, आप दवा ले रहे हो और दवा के साथ परहेज नहीं करोगे तो आपको 3 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो ये कि आपके घर में चोरी नहीं होगी। पहला फायदा ये कि आप परहेज नहीं करोगे, दवा नहीं खाओगे सही समय पर, तो आपके घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा फायदा, आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जब उसने सुना 3 फायदे, अरे इतने बड़े बड़े फायदे, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, अच्छा ये बताइए कि ये कैसे होगा। तो बोले सबसे पहला आपने फायदा बताया कि दवा आप नहीं लोगे तो चोरी नहीं होगी, तो हमारे घर में चोरी कैसे नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब ने पास में बुलाया, देखो भैया आपके घर में आप दवा नहीं लोगे, परहेज नहीं करोगे, तो आपको देखो कितनी खांसी हो रही है, खांसी ही जा रहे हो, 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो। तो आप दवा नहीं लोगे तो आप रात भर भी खांसोगे, और जब रात भर खांसोगे तो क्या होगा, नींद नहीं लगेगी, और जब नींद नहीं लगेगी तो फिर घर में चोर आएगा कैसे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर घर में चोर कहां से आएगा। खांसते रहोगे, जैसे ही कोई चोर घुसना चाहेगा तो तुरंत भाग जाएगा। उसने कहा हाँ डॉक्टर साहब ये तो सही। अच्छा दूसरा फायदा बताओ आप। तो दूसरा क्या होगा। बोले दूसरा फायदा ये है कि आप जो है जाओगे कहीं भी तो कुत्ता नहीं काटेगा। बोले ये कैसे होगा। बोले देखो कितने कमजोर हो रहे हो, खांस खांस कर पूरा शरीर टेढ़ा हो गया, कुछ दिनों में ये हाल हो जाएगा कि सीधा चल भी नहीं पाओगे तो लाठी लेनी पड़ेगी, और लाठी लेकर के जब रास्ते पे जाओगे तो कुत्ता काटेगा कहां से, जहां कुत्ता देखेगा सुई डंडा मार देना। अच्छा डॉक्टर साहब चलो ठीक है, पर ये तीसरा फायदा बताओ आप। तो हमें बूढ़ा नहीं होना, और यहाँ भी मुझे लगता है किसी को ऐसा नहीं कि बूढ़ा होना हो, सब जवान रहना चाहते हैं। तो तीसरा फायदा ये है कि आप बूढ़े नहीं होगे। तो वो कैसे होगा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो भैया सही बात तो ये है कि इतने कमजोर हो रहे हो और होते ही जा रहे हो, तो अभी आपकी उम्र है 40, ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल जी लोगे, 45 के हो जाओगे, और 45 साल में ही आप चले जाओगे। तो बूढ़े तो आपको होना ही नहीं है, बूढ़ा होने से पहले ही आप निकल लिए, तो फिर बूढ़े भी आप नहीं होगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 3 फायदे आपके हैं। और बंधुओं जब उसने सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से समझाया है। अभी तक उसने किसी की बात नहीं मानी थी, लेकिन आज से उसने तला भुना खाना बंद कर दिया। तो मैं इस दृष्टांत के माध्यम से आप तक बस इतनी ही बात पहुंचाना चाह रहा था
कि आप सत्य तो बोलो पर उसे थोड़ा मीठा करने की कोशिश करो।